गुड आफ्टरनून ऑल आवर स्टूडेंट्स। मैं राहुल शर्मा, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। जो अभी आप तक इंग्लिश ग्रामर पढ़े ही नहीं थे, एक दिन मैंने ऐसे पढ़ा दिया था सरसरी नज़रों में, जो बुक का नहीं था, ऐसे बताए थे ग्रामर क्या होता है। बट आज आपको ग्रामर के चैप्टर बुक से पढ़ाएंगे। जैसे कि ग्रामर जानते हैं क्या होता है। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर वो होता है जो मतलब शुद्ध बोलना सिखाए, शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाए, उसी को ग्रामर कहा जाता है। तो आज क्लास 6 पहला चैप्टर जो होगा इंट्रोडक्शन, परिचय। जो परिचय है कह रहा है कि आज आपको इंग्लिश का जो सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं। ये 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। 2 प्रकार के इसमें दिखाया गया है, बट 2 प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो हम लेटर लिखते हैं 3 प्रकार के। एक होता है स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर, दूसरा होता है कैपिटल लेटर, और तीसरा जो होता है कैर्सुलेटर। जो कैर्सुलेटर होता है घसीट कर लिखा जाता है, जो अमूमन सारे बच्चे लिखते हैं। जैसे छोटे अक्षर ABCDEFG जेड तक जो भी है, जेड तक है कैपिटल लेटर में जो दर्शाया है। फिर उसके बाद कह रहा वर्णमाला 26 अक्षरों के 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बोले तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स क्या होते हैं, आज वोवेल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वोवेल्स क्या होता है। वोवेल्स मतलब होता है संज्ञा। वोवेल्स मतलब होता है संज्ञा। वोवेल मतलब होता है संज्ञा। नहीं, वोवेल मतलब स्वर, सॉरी नाउन में संज्ञा होता है। वोवेल मतलब क्या होता है, स्वर। आज हम आपको बताएंगे वोवेल्स का कार्य क्या होता है। वोवेल्स कैसे हम जानेंगे, वोवेल्स होते क्या हैं। विदाउट वोवेल्स आर दोस वर्ड्स विदाउट वोवेल्स नॉट रोट टू द एनी सेंटेंस। बिना वोवेल्स के हम कुछ भी नहीं लिख सकते। अब वोवेल्स होते कितने प्रकार के हैं, वोवेल्स 5 प्रकार के। A, E, I, O, U। ये 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना, कुछ भी लिखोगे इन 5 वर्डों के ही माध्यम से बनते हैं। उसके बाद बात आती है कॉन्सोनेंट्स। जो होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, इन 5 अक्षरों को छोड़ने के बाद बचे सारे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। जैसे स्वर हिंदी में होता है छोटा आ से लेकर आह तक के वर्डों को स्वर कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट उसमें होता है काटू ज्ञ तक। उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। स्वर वह होते हैं जो 5 वर्ड होते हैं, व्यंजन वह होते हैं जो 5 वर्डों को छोड़ दिया जाए। जैसे ए को छोड़े तो मिला B, C, D, E को छोड़े F, G, H, I को छोड़े J, इसी तरह डॉट जेड तक। 21 वर्ड्स का जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। इन 5 वर्डों को छोड़कर जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ये बात हुई स्वर और व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजन का संबंध कैसे होता है, रिलेशन। इन दोनों का रिलेशन कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बार बार कहा कि बिना स्वर के किसी भी वर्ड को हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है किसी का नाम, किसी का नाम लिखेंगे तब भी RAM, राम, RAM, राम। अब इसमें एक वर्ड आया, कौन, वोवेल्स में एक वर्ड वोवेल्स आया। बिना वोवेल्स के कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। जैसे आपको वोवेल्स हटाते हो, जैसे कुछ भी लिखोगे बुक, BOOK, बुक, दूसरा वर्ड ओ आ रहा है। इसी तरह कुछ भी लिखोगे बिना वोवेल्स के कोई वर्ड नहीं लिखा जा सकता है। आगे क्या है उसे देखते हैं थोड़ा से। फिर कह रहा है कौन सा अक्षर के लिए कौन सी ध्वनि। मतलब आपको इन वर्डों से नाम लिखना सीखोगे, कैसे नाम लिखा जाता है। जैसे दिया है आटू आहा तक के वर्ड को काटू ज्ञा तक के। जैसे पहला वर्ड है छोटा आ को पढ़ा जाता आ की स्पेलिंग क्या होती है, ए। बड़ा आ उसने दे रखा है डबल ए। इसी तरह आपको आहा तक पढ़ना होगा। उसके बाद काटू ज्ञा दिया है जो आपको लर्न करना होगा। आटू आहा
मीनिंग, मीनिंग लर्न करना होगा आपको, उसे आपको लर्न करना होगा। जो नेक्स्ट डे आप लर्न कर पाओगे तो नाम लिखना भी सीख लोगे। दूसरा वर्ड है काटुज्ञा, काटुज्ञा, काटुज्ञा इनकी मीनिंग आप लर्न करेंगे। अब इसी के संबंध में हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे, कैसे नाम लिखा जाता है, हिंदी से इंग्लिश में नाम कैसे टर्निंग की जाती है, देखते हैं थोड़ा से। जैसे लिखना हो अमित, अमित, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको दिख ही रहा होगा। कैसे लिखते हैं, वन वर्ड, जैसे जैसे मात्राएं, जैसे जैसे वर्ड हैं वैसे वैसे वर्ड को रखेंगे। पहला वर्ड आया आ की इंग्लिश ए, फिर दूसरा वर्ड आया माँ, पहले ई की मात्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वोवेल का काम कर रहा है, वोवेल की मीनिंग पहले नहीं लिखी जाती। फिर का आया माँ, ए लिखा, माँ की इंग्लिश एम, अब वोवेल लगाए, उस पर संबंध जोड़ रहा है, मात्रा है, छोटी की मात्रा लगाए तो इसकी इंग्लिश होती है आई। उसके बाद आता है ता, ए लिखूटा अमित। इसी तरह जैसे दया, 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 जब दो वर्डों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो छोटा से आ रहा है द या, मतलब छोटा से आ रहा है, दा का डी, अब छोटा आ की मात्रा आ रही है द या, ए हुआ दया। इसी तरह ढेर सारे वर्ड हम दे रहे हैं जो आप करके आएंगे नेक्स्ट डे। कुछ नाम लिख दे रहे हैं, आप करके आएंगे, जैसे रमेश, सुमित्रा, सुमित्रा। तीसरा वर्ड विजय, चौथा वर्ड अंजलि, चौथा है, सॉरी पांचवा होगा, पांचवा वर्ड आपका होगा स्वाति। फिर छठा वर्ड ज्ञान, सातवां वर्ड मोहिनी, आठवां वर्ड राधे श्याम, नौवां वर्ड होगा राहत अली, 10वां वर्ड होगा आपका सुधीर। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इन वर्डों की इंग्लिश लिखेंगे, जितने वर्ड दिए हैं उनकी इंग्लिश करके आएंगे। आगे आपकी एक्सरसाइज है जो फिल करनी है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के समूह उचित वोवेल स्वर भरकर उचित शब्द बताओ। इतना आपका वर्क है, अगला 1-2 मैं बता दे रहा हूँ, अगला आप करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूहों को उचित वोवेल स्वर भरकर उचित बनाओ, शब्द बनाओ। जैसे 1-2 मैं कर दे रहा हूँ और आप करके आएंगे, नहीं आता है फिर बताएंगे हम आपको। जैसे पहला वर्ड दिया उसने डी ब्लैंक कर दिया, फिर एन के, फिर ब्लैंक। अब इसमें कौन सा वर्ड होगा, क्या लिखा है, डंकी। डंकी की स्पेलिंग क्या होती है, DONKEY, 2 वोवेल मिला, O और E। अब अगला वर्ड है जैसे APP, L करके ब्लैंक कर दिया। अब APPL लिखा है तो इसका मतलब अगला वर्ड कौन सा है, E, जो वोवेल्स है। इसी तरह आप पूरा फिल करके
आएंगे, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। फिर अगला है सी नंबर, निम्नलिखित अक्षरों के लिए अंग्रेजी में लेटर लिखो। जैसे छा लिखा है, सी नंबर में देखिए छा, छा का क्या होता है, चा का सी, छा का सी एच। इसी तरह जैसे है आ, अन है, अन, अन का होता है ए अन। इसी तरह आप ढा तक जो लिखा है आप इसको फेंक करके आएंगे नेक्स्ट डे। अगली एक्सरसाइज है आपका द सेंटेंस, जो सेंटेंस बताएंगे।